हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु प्रवीण। हम आए दिन सुनते हैं कि कैसे हाथी या और भी जानवर धीरे धीरे गांवों में और शहरों में देखने को मिल रहे हैं और वो फसलों को, गांवों को, घरों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो जानवर अपने घर को छोड़ करके, अपने आवास स्थान को छोड़ करके हमारे घरों तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि हम मानव जाति उन जानवरों के आवास स्थान को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो जानवर हमारे घरों तक आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं जानवरों के आवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सभी जानते हैं कि जानवरों का आवास स्थान क्या है? जंगल। जी हाँ, तो आज हम लोग जंगल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जंगल जंगल ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या है, बहुत मात्रा में पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पशु पक्षी आदि पाए जाते हैं। वो स्थान क्या है? जंगल। आगे हम लोग देखते हैं जंगल की परिभाषा। तो जंगल की पहली परिभाषा है, भूमि का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ होते हैं, उसे जंगल कहते हैं। दूसरा है कि पर्यावरण का एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे क्या है, पौधों एवं जंतुओं को भोजन, जल एवं निवास का स्थान उपलब्ध होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे कि जंगल को हम हिंदी में क्या, वन, और अंग्रेजी में फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से जंगल की ये 3 मुख्य परिभाषा हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जंगल है तो जंगल का क्या कुछ महत्व भी है। तो जंगल के महत्व के बारे में हम लोग बारी बारी से उनके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। पहला बिंदु है, वन मौसम चक्र एवं प्रकृति में संतुलन बनाने में मदद करती है। तो कैसे करती है उसको हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे क्या है, बहुत मात्रा में पेड़ पौधे आदि लगे होते हैं, वहां पे क्या है, मौसम सुहाना होता है और काफी अधिक मात्रा में बारिश भी होती है। जैसे कि हमारा राज्य, यहाँ पे बहुत मात्रा में पेड़ पौधे हैं, इसलिए क्या है, बहुत अधिक बारिश होती है। और उसके विपरीत जहाँ पे अधिक कारखाने लगे होते हैं और पेड़ पौधे की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत अधिक होती है, जैसे कि हमारा धनबाद और जमशेदपुर। अगला पॉइंट देखेंगे कि वनों से औषधि और दवाइयां भी प्राप्त होती है। तो जैसे कि जड़ी बूटी हो गया, वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? वनों से ही मिलते हैं। अगला पॉइंट है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कैसे बढ़ाती है? जैसे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो गिर जाती है, तो मिट्टी में मिल करके, सड़ गल करके क्या होता है, वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। अगला बिंदु देखेंगे हम कि मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। कैसे रोकती है? जो पेड़ होते हैं वो क्या है, मिट्टी को ऐसे पकड़ करके, बांध करके रखते हैं, तो काफी तेज हवाएं या बारिश भी होती है तो उन मिट्टियों को बहा करके नहीं ले जा पाती है। तो इस तरह से मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे कि यह विभिन्न जीवों का आवास स्थान भी है। तो शुरू में ही हम लोग देखें कि क्या है, जंगल विभिन्न जीवों का, पशु पक्षियों का रहने का स्थान भी है। आगे है कि वनों की लकड़ियां निर्धन लोगों के लिए ईंधन का काम करती है। तो वनों से क्या होता है, गरीब लोग लकड़ियां काट करके लाते हैं और अपने घरों में भोजन बनाने में ईंधन का प्रयोग करते हैं। आगे है कि जंगल उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है। जैसे कि कच्चा माल में कैसे हम लोग लाते हैं कि जंगलों से लकड़ियां काट करके लाते हैं, उससे क्या हो गया, हमारा कुर्सी, दरवाजा, पलंग, इस तरह की चीजें हमारे उससे बनता है। तो इस तरह से जंगल का कुछ महत्वपूर्ण महत्व है जो कि यहाँ पे दिया हुआ। अब जंगल के महत्व को हम लोग चित्र के द्वारा यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जैसे कि एक बिंदु है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने सिर पे लेकर के आ रहे हैं लकड़ी और उसको क्या करें, ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में कि एक महिला लकड़ियों से क्या कर रही है, खाना बना रही है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि जड़ी बूटी है और मसाले हैं। ये सारे चीजें भी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? जंगलों में होते हैं।
आगे है कि कुछ महिलाएं देखिए कि लकड़ियों को क्या है पतले पतले काट करके क्या कर रही है, उससे कुछ सामान बना रही है। जैसे कि हम लोग गांव में देखते हैं कि उससे सूप बनता है, टोकरी बनता है और चटाई भी बनता है। इस तरह से लकड़ियों का यहाँ पे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में हम लोग महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड क्या है हमारा, कई वनों से घिरा हुआ है। तो झारखंड में बहुत वन है। तो वन क्षेत्र में क्या है, पूरे देश में झारखंड का 18वां स्थान है। अब देखेंगे कि झारखंड के जंगलों में क्या क्या मिलता है। शखुआ हो गया, जिसको हम लोग साल भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है, आम हो गया, जामुन हो गया, महुआ हो गया, प्यार हो गया, गुलर हो गया, कुसुम हो गया, करंज हो गया, बरगद और आदि भी बहुत सारे पेड़ हैं जो कि क्या है, यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। और देखेंगे कि यहाँ के जंगलों में और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ है, तेंदुआ है, हाथी है। और यहाँ के जंगलों में हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हाथी को झारखंड का राजकीय पशु पशु भी घोषित किया गया है। तो इस तरह से झारखंड का ये वन के बारे में महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या मिलता है झारखंड के वनों में, उसको हम लोग चित्र के द्वारा देखेंगे। जैसे कि पहला में है क्या है, जामुन का है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शाल का है, फिर ये पलास का पेड़ है। और फिर क्या जानवर मिलता है उसके बारे में भी है, जैसे कि यहाँ पे हाथी है, फिर देखेंगे यहाँ पे तेंदुआ है। और भी क्या क्या पेड़ पौधे मिलते हैं उसको यहाँ पे हम लोग चित्र के द्वारा में देखेंगे, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, करंज हो गया। ये सारे क्या है, हमारे झारखंड के वनों में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सूर्यमणि। सूर्यमणि एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी महिला है जो क्या है, एक साधारण महिला है, लेकिन उन्होंने क्या है, स्कूल जाकर के अपने साधारण कहानी को उन्होंने क्या किया, विशेष बनाया और अपनी जिंदगी को कैसे बदला, स्कूल जाकर के। ये है हमारी सूर्यमणि। और ये एक ऐसी चमकता सितारा है जो कि क्या है, स्कूल जाकर के अपनी जिंदगी को बदली और अपने अधिकार क्या है उनके, वो उस चीज को वो जान पाए। और सूर्यमणि के बारे में और हम लोग विस्तार में किसके जंगल पाठ में पढ़ेंगे। अगला है ये आपका अभ्यास का 3 प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके लाइएगा। थैंक यू।